नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां राधा कृष्ण एकेडमी में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एडीएम त्रिभुवन ने सम्मानित किया। इसके साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहाँ एक व्यक्ति को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहाँ ईंट से लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। यूपी के बलिया में राधा कृष्ण एकेडमी स्वरूपांध में समिट ऑफ सक्सेस के नाम से आयोजित भव्य सम्मान समारोह में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एडीएम त्रिभुवन ने सम्मानित किया है। इस दौरान एडीएम साहब ने अपने गीत के माध्यम से बच्चों में गजब का उत्साह भर दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, इस गीत पर झूमे लो। समारोह के मुख्य अतिथि त्रिभुवन अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व बलिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राधा कृष्ण एकेडमी एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी संवर्धन होता है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए कलाम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गणवेश धारण करने वाले छात्रों को नेहरू पुरस्कार, प्रभावशाली अंग्रेजी वक्तृत्व के लिए विवेकानंद पुरस्कार, पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के लिए मानेकशा पुरस्कार और सबसे अधिक सहयोगी व्यवहार के लिए नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों के माध्यम से न केवल छात्रों की उपलब्धियों को सराहा गया, बल्कि उनके अंदर छिपी संभावनाओं को भी प्रोत्साहन मिला। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये शुभ दिन है हम सबका, लहराए तिरंगा पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग, जरा भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोलो मेरे साथ, एक साथ जय। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है और मैं राधा कृष्णा एकेडमी स्वरूपांध में प्रिंसिपल हूँ। मैम, आज आपके विद्यालय के छात्रों के बेहतर उपलब्धियों को लेकर कैसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था? कौन आया था? जी, पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे स्कूल में आकर के इस कवरेज को लिया। और हमारे आज का जो आयोजन था, जो हमारा प्रोग्राम था, बेसिकली वो फेलिसिटेशन सेरेमनी थी बच्चों की, जिन्होंने लास्ट सेशन में 24-25 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एकेडमिकली हो या बाकी फील्ड में हो। तो हम लोग ने उसके लिए वेरियस टाइटल्स बच्चों को दिए, जैसे कि नेहरू अवार्ड, विवेकानंद अवार्ड और मानेकशॉ अवार्ड। तो इस तरह के हम लोग ने टाइटल्स बच्चों को दे करके उनको सम्मानित किया। और मैं त्रिभुवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि PCS ऑफिसर हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे कहने पर स्कूल आए और उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। क्या एक ऑफिसर द्वारा बच्चों को सम्मानित करने पर क्या उनको एक अलग से प्रेरणा मिलती है कि कोई ऐसे अधिकारी आए जिनसे उनको प्रेरणा मिले?
जी बिल्कुल। जब बाहर से कोई आकर के सम्मानित करता है बच्चों को, और ऐसा जो कि एक ऐसी पदवी पर है, ऐसे पोस्ट पर है, तो बच्चों का हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। उनको उनसे सीखने को मिलता है कि उनको किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे किस तरीके से अपने उज्ज्वल भविष्य को, मतलब अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जी मैम, देखा जाता है कि लगातार जो रूटीन होता है पढ़ाई का, शिक्षा का, बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास वही सब्जेक्ट, इसके बाद से विद्यालय परिवार द्वारा आपके द्वारा नए नए कार्यक्रम करने से क्या बच्चों का और मनोबल बढ़ता है या उत्साह बढ़ता है और विद्यालय के लिए? देखिए, मेन पर्पस हमारा यही होता है कि जैसे जो रूटीन है होती है पढ़ाई की, अगर बच्चे हमेशा रूटीन उसी में बने रह जाएंगे तो एक बोर्डम सा हो जाएगा। बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और उनको फिर कुछ लगता है कि मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है। तो ये जो बेसिकली जो सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग ने प्रोवाइड किया है, जो मेडल्स वगैरह हम लोग ने प्रोवाइड किया है, वो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए किया है कि बच्चे उससे मोटिवेट हों कि हमें आगे और अच्छा परफॉर्म करना है अपनी स्टडीज़ में। क्या कहेंगे विद्यालय, अपने विद्यालय परिवार को लेके और अपने छात्रों के लिए कैसे भविष्य की कामना करेंगे? जी हम तो क्या सजेशन रहेगा? जी हमारा तो बस यही होता है कि बच्चे आगे और अच्छे से परफॉर्म करें, बच्चे अच्छी अच्छी फील्ड्स में जाएं ताकि स्कूल का नाम रोशन हो सके। थैंक यू। जी सर, अभी किस तरह के कार्यक्रम में अभी आए थे और क्या कहेंगे इस अवसर पर? अभी राधा कृष्ण अकेडमी जो एक सुंदर शिक्षा का वातावरण है, यहाँ पर शिक्षकों के और प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब के कथक प्रयास से बहुत विशेष रूप से यहाँ शिक्षा का को माहौल दिया गया है और सारे बच्चों को सम्मानित किया गया। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको सम्मानित किया गया और मैं भी बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा विद्यालय बलिया में है और इसके लिए यहाँ के विद्यालय की फैकल्टी को और प्यारे प्यारे सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वो भविष्य में आगे बढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे से अफसर बने और देश के लिए वो काम करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया के मनियर में उपचुनाव में चेयरमैन पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को एसपी पार्टी का मिला समर्थन। इस तस्वीर को देखिए, इसमें बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की तस्वीर है। दरअसल पूरे मामले के बारे में आपको बता दें कि मनियर नगर पंचायत में चेयरमैन पद पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर मनियर नगर पंचायत की चुनावी माहौल की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस बार मनियर नगर पंचायत के समाज सेवी पप्पू सिंह व उनके भाई कमरेश सिंह की अगुवाई में मैदान में उतरी बीजेपी प्रत्याशी बुचिया देवी को एसपी पार्टी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है, जिससे माहौल और बन चुका है। बता दें कि एसपी पार्टी से पूर्व में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी बुचिया देवी को अपना समर्थन दे दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर हमारी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दी है। अब इस समर्थन के साथ बीजेपी प्रत्याशी बुचिया देवी को इस नगर पंचायत मनियर में भरी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और इतिहास भी लिखने जा रहे हैं। सर, आज कहाँ पे मनियर नगर पंचायत में आप आए? हमेशा चर्चा का विषय रहता है। आज क्या यहाँ पे कैसा समर्थन और कैसा चुनावी रणभूमि में कोई नया काम हुआ है, उसके बारे में बताएं। मनियर नगर पंचायत एक ऐसी है कि ये हमेशा चर्चा में बनी रहती है। यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बुचिया देवी हैं। इन्हीं के समर्थन में हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का निर्देश हुआ है, हमारे नेता अरविंद राजभर जी का निर्देश हुआ है, अरुण राजभर जी का निर्देश हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बुचिया देवी का समर्थन करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे अपने पूरे बलिया की जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कमेटी है उनके साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इनको समर्थन देने के लिए। इनके साथ क्या वजह रहा है जब आपके प्रत्याशी, आपके दल के प्रत्याशी लड़ रहे थे तो समर्थन देने की क्या वजह रहा? नहीं, हमारा प्रत्याशी इस समय नहीं लड़ रहा है। पहले पहले लड़े थे ना। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में चूंकि इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया जाए, तो हम लोग सरकार में भी हैं, एनडीए की सरकार सेंट्रल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो हम लोग यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार देना चाहते हैं। तो आपके साथ कितने, जो मनियर नगर पंचायत में कितने प्रत्याशी थे जो इनके साथ समर्थन कर रहे हैं, और फिर समय चुनाव में क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में आपको लगेगा
कि यहाँ किसी से लड़ाई है ये नहीं है। यहाँ एक तरफा बुचिया देवी भारतीय जनता पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कैंडिडेट एक तरफा चुनाव जीत रही हैं और ये जीत की मार्जिन इतनी होगी कि मनियर के इतिहास में इतनी बड़ी जीत अब तक नहीं हुई हो। कितने प्रत्याशी इनके साथ समर्थन में थे, समर्थन दिए जो पूर्व में लड़ते थे चुनाव? पूर्व में लड़ने वाले हमारे दल से कृष्णा राजभर जी हैं, प्रदीप गुप्ता जी हैं, ये भी प्रत्याशी थे। चूँकि सीट ये हट्टी जी सीट कन्वर्ट हो गई तो ये प्रदीप गुप्ता जी हैं। सारे लोग जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं बुचिया देवी के समर्थन में आज मनियर को एक सुंदर मनियर, सुदृढ़ मनियर और गरीब कमज़ोर लोगों के हित के सोचने वाले चेयरमैन के निर्माण के लिए ये मनियर सीट पे बुचिया देवी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या प्रत्याशी रहेगा? लगातार समर्थन देता रहा नगर पंचायत चुनाव में, कई बार समर्थन, कब अपना प्रत्याशी? आपको जानकारी नहीं है। हम लोग 2 बार यहाँ संजय सिंह जी को छड़ी चुनाव निशान पे चेयरमैन बना चुके हैं। पिछली बार भी छड़ी निशान पे कृष्णा जी चुनाव लड़े थे। जानकारी आपको नहीं है। सिर्फ इस बार उपचुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बुचिया देवी को समर्थन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। बुचिया देवी का क्या है जनता के बीच, किस तरीके से समाज के बीच रही ये, क्या जीतेंगी? अगर जनता ने मौका दिया तो किस तरीके से विकास करेंगी जो वादे हुए हैं? जो भी अब तक मनियर में नहीं हुआ है, जैसा कि हम लोगों के बड़े भाई गार्जियन कमलेश भैया जी ने बताया कि मनियर की स्थिति ये है कि गरीब कमज़ोर लोगों की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। तो सबसे पहले चूँकि हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा गरीब मजलूम कमज़ोर लोगों की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये हम लोग करेंगे कि किसी भी गरीब के ऊपर कोई इस तरह का बर्ताव न हो जिससे वह गरीब कमज़ोर दबे कुचले के रूप में रहे। उसको उठाने का काम जो सरकार की नीतियां हैं, जो भी उसको अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुचिया देवी की रहेगी। यहाँ विकास होगा और शांति बहाली होगी। एक आखिर बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली थाना फरीदपुर के ग्राम कस्सावान की मंडी में उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक व्यक्ति को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम कस्सावान की मंडी में 40 वर्षीय इलियास उर्फ भूरा पुत्र चांद बाबू चिकन कॉर्नर की दुकान लगाते हैं। वह गुरुवार रात लगभग 7:30 बजे दुकान बढ़ाकर घर जा रहे थे। इसी बीच जाहिद उर्फ मल्ली पुत्र क्रीम बख्श ने अपने पुत्र साहिल, भाई चीना व फिरोज नेता के साथ मिलकर इलियास उर्फ भूरा को घेर लिया और मल्ली ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिए। परिजनों ने बताया कि किस बात की रंजिश थी उनको नहीं पता। इलियास का 12 वर्ष का पुत्र उवैस व 7 वर्षीय पुत्र आलिया है। घटना कर भाग रहे मल्ली को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है? मेरा यासीन। यासीन, क्या हुआ था ये सब्जी मंडी में हम लोग सब चिकन का काम है हमारा, तो हम लोग वहाँ सब दुकानदारी कर रहे थे अपनी, तो वहाँ से एकदम चीखने की आवाज़ आई। तो हम लोग सब जने पहुँचे, तो वो आवाज़ जब आई तो हम लोग पहुँचे तो भाई 3 जने कह रहे थे मार मार। हमने पकड़ लिया, हमने मार पकड़ उसको कॉलिया लिया था। जैसे ही मारा और सब भाग खड़े हुए, तो हमने देखा अपने भाई को, उसका खून चल रहा है बहुत ही ज़्यादा नाली की तरह। तो हम लोग ऐसे ही उसे लेके अस्पताल पहुँचे। अस्पताल से फिर ये ना है, और उसका एक भाई जो था, क्या नाम है, किसने मारा? उसका नाम मल्ली है, और उसके भैया और थे, फिरोज नेता है और चीना है एक, और उसका एक बेटा है मल्ली का साहिल। इन लोगों ने उसको मारा है। तो समझ में आ रहा है ये मल्ली जो है इसके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा, पहले के भी केस है। वो मल्ली बदमाश करके फेमस है, और उसका एक भैया है वो भी फेमस है फिरोज नेता करके। ये लोग सब बदमाशी में ज्यादा कर रहते हैं। तो भाई मार्केट में ही मारा है? हाँ, गेट पर सब्जी मंडी का अंधेरा हो गया था, उधर गली में को उधर मारा। तो कितने जने थे ये मारने? ये 4 लोग थे। एक जना पता नहीं लग रहा है कौन है, वो भाग गया, पता नहीं किधर को भागा है। पुलिस ने हिरासत में भी लिया है? एक को लिया, मल्ली को। मल्ली को हिरासत में लिया, बाकी के फरार हो गए? बाकी के फरार है। अब क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों का क्या कहना है, मतलब हो रही है, क्या कहिए वो अधिकारियों ने? और लोगों की तहकीकात करी जा रही है, ढूंढा जा रहा है। हाँ, ढूंढा जा रहा है उन्हें। कितनी उम्र होगी लड़के? ये 40 साल के हैं, बहुत तगड़े हैं ये तो। उनके कब्जे में थोड़ी आ रहा था, ये 4 लोग थे तो इनके कब्जे में आया है। वो इकल्ले कब्जे में रंजिश थी या कोई झगड़ा था पहले? कोई कुछ नहीं था। अब वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उन्होंने
कोई व्यापार को लेके झगड़ा हुआ हो या किसी बात को लेके पहले भी? हो सकता है कभी, मगर इस बात की नॉलेज नहीं है। 17 अप्रैल 2025 को थाना फरीदपुर कस्बे से सूचना प्राप्त हुई, दो व्यक्तियों के बीच में शराब पीने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके क्रम में इलियास को जाहिद द्वारा धारदार हथियार से वार किया गया। थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा इलियास को इलाज हेतु CHC फरीदपुर ले जाया गया, जहां से इलियास को बरेली अस्पताल रेफर किया गया। बरेली अस्पताल में इलियास को मृत घोषित कर दिया गया है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आरोपित जाहिद को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां बीते दिनों सरधुआ थाना क्षेत्र के भदेहदू गांव में भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग 32 परिवारों के कच्चे मकान जलकर राख हो गए थे। परिवारों को सरकारी लाभ के बाद आज जन एक्सप्रेस फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 32 परिवारों की मदद की गई। इसमें सी न्यूज भारत टीम, पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल देवरवा, राजापुर SDM और अन्य कई समाजसेवी पत्रकार साथियों ने अहम भूमिका निभाई है। सी न्यूज भारत से चित्रकूट ब्यूरो धर्मेंद्र यादव और अन्य पत्रकार साथियों ने जीरो ग्राउंड कवरेज कर परिवारों की समस्या शासन प्रशासन को दिखाकर मदद की मांग करते रहे हैं। आज पीड़ित परिवारों को जन एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा मदद मिली है। कल कोई और मदद करने पहुंच सकता है, क्योंकि अपने प्रदेश में सम्राट लोगों की कमी नहीं है। परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। देखिए सी न्यूज भारत से धर्मेंद्र यादव की ये खास रिपोर्ट। देखिए, जन एक्सप्रेस फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ 32 परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई है। उसमें चारपाई थे, गद्दा थे, जो भी घरेलू सामान थे, सबका ख्याल रखते हुए यहाँ तक बच्चों के कॉपी किताब का भी बांटी गई हैं। और ये सब मीडिया बंधु, मैं भी क्योंकि एक पत्रकार हूँ, और यहाँ पे जब अग्नि पीड़ित लोगों को देखा तो हमने खबर दिखाई थी। इसी खबर को लेकर जो जन एक्सप्रेस फाउंडेशन के जन एक्सप्रेस के मालिक हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने, उन्होंने जन एक्सप्रेस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर सम्मान वितरित किया। जैसा कि यहाँ पर जो है कई लोग और आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों का नुकसान हुआ है और उनको जो है राहत सामग्री नहीं दिलाई गई। नहीं, अभी मैडम ने कहा, SDM मैडम ने कहा है कि अगर ऐसे लोग छूटे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, और अगर ऐसे परिवार छूटे तो उनकी मदद की जाएगी। कितना खुशी आपने देखा और आपके अंदर कैसे भाव आया कि देखिए, गरीबों की जो है गरीबों की मदद करने में जो अपने को संतुष्टि मिलती है वो शायद किसी में संतुष्टि नहीं मिलती है। ये हमने देखा कि जो हमारे अंदर तनाव था, मानसिक तनाव था, वो सब दूर हो गया और इन्हीं में हम घुल मिल गए। नाम मेरा हेंद्र द्विवेदी है। मैं दैनिक जन एक्सप्रेस अखबार का UP हेड हूँ। पीड़ितों के बीच में, और इन्होंने बहुत सारी सामग्री वितरित की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर समाज चाहे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। बस उनको एकजुट होकर और निस्वार्थ भाव से और संवेदनशीलता के स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, तो सारी समस्याएं समाज के स्तर पर सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद। क्या वितरण किया गया है? इनके द्वारा एक चारपाई और गद्दा, बाल्टी और घरेलू सामान उपयोग की और साड़ी वितरित की, और बच्चों के लिए किताबें और बहुत सारी स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। बहुत अच्छा इनका रहा। कितने परिवारों को? 32 परिवारों को वितरित हुआ है, जो अग्नि पीड़ित चिन्हित किए गए थे। क्या कहेंगे जो आने वाले जो जनप्रतिनिधि समाजसेवी हैं उनको भी? यही कहूँगी कि आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये लोग ऐसे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, कुछ को हमने कहा, कुछ लोग स्व प्रेरणा से आए हैं, तो भी ये इन लोगों के अंदर की सेवा भावना है जो यहाँ तक इनको लाई है। तो ऐसे मानव वही होता है जो दूसरों के काम आता है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है, तो इनके लिए मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के चंदा थाना क्षेत्र के तातू मुरैनी गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा मंगलवार को दोपहर के समय ईंट लदा ट्रैक्टर एक बाइक सवार युवक को टक्कर मारते हुए रौंदता चला गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक की पहचान तातू मुरैनी गांव निवासी रिजवान खान, उम्र लगभग 30 वर्षीय, पुत्र रोजन खान के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि रिजवान अपनी बाइक से मुरैनी बाजार की ओर जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ईंट लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उससे टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिजवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के अनुसार हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन उसने समीप की एक दुकान में घुसकर शटर बंद कर लिया। इसके बावजूद लोग आक्रोशित हो गए और शव को लेकर धरने पर बैठ गए।
सूचना मिलते ही मौके पर चांदा कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह और गारवपुर चौकी प्रभारी शिव जन्म यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। बावजूद इसके ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ। ग्रामीणों की मांग थी कि उच्चाधिकारी मौके पर आएं और दोषी चालक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों के दबाव को देखते हुए लंबुआ एसडीएम मंजुल मयंक व सीओ अब्दुल सलाम खान मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन और ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। उप जिलाधिकारी मंजुल मयंक ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। नियमानुसार उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या जो इनके मांग किए गए हैं मांग पूरा होंगे? प्रयास करेंगे सही क्या है सर? अभी जो इल्ज़ाम लगा इसमें कहा गया कि जब सीओ साहब आए तो मामले को रोका गया, तो क्या ये घटना जो है सही है? तो मैं मौके पर पहुंचा तो वहाँ पे लोग एक लड़के को ले जा रहे थे और कुछ गांव के ही लोग उसके पीछे भाग रहे थे। तो ऐसा लगा कि शायद वो ड्राइवर को ले जा रहे हैं और कोई मार रहा है, मतलब उसे गांव को भीड़ को भी कन्फ्यूज़न थी और लोगों को भी कन्फ्यूज़न था। इसलिए उसे रोकने के लिए कि कोई किसी पे हमलावर ना हो, इस वजह से इन लोगों को रोका गया। सर जैसे कि जो लाठीचार्ज अगर इन केस हुआ है या जो भी हुई कोई भी घटना हुई है तो उसका हमारे पास एविडेंस होगा, उस पर कार्रवाई होगी। जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे। हम ग्रामीणों की एक और से डिमांड है। आज के लगभग 2-3 महीना पहले एक एक्सीडेंट और हो गया था। मैम एक बच्चे की एट द मोमेंट ही डेथ हो गई थी। आज के लगभग 6 महीना पहले और भी यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर एक घटना हो गई। तो हम ये चाहते हैं जो इस सड़क पे अनियंत्रित गाड़ियाँ चल रही हैं उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से कंट्रोल लगाई जाए और उचित और योग्य लोगों को ही गाड़ी चलाने के लिए दिया जाए, यानी कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो टेस्ट पास करके ड्राइविंग का टेस्ट पास करके आए हों, ताकि सड़कों पे वो खुद सुरक्षित रहें और हम ग्रामीण भी सुरक्षित रहें। इसकी डिमांड हम करते हैं प्रशासन से। आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम गुजारिश करेंगे कि इस पर जरूर कोई न कोई और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। सुनने में अभी आ रहा है कि जो ट्रैक्टर चालक था वो नाबालिग था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। हाँ, उम्र के हिसाब से ही लग रहा है। लाइसेंस उसने दिया नहीं और ट्रैक्टर चालक ने खुद बताया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उम्र बताने से वो कतरा रहा है और अनुमान देख करके उम्र जो है पुलिस प्रशासन नोट की है उसकी शरीर की सेहत को देख करके, लेकिन वो उम्र बताने से भाग रहा है और ये भी बताया कि लाइसेंस उसके पास नहीं, ना तो ट्रैक्टर का कोई कागजात है उसके पास। तो क्या जो ट्रैक्टर चालक था वो पकड़ा गया फिर फरार है? नहीं, ट्रैक्टर चालक पकड़ा गया है और चौकी इंचार्ज गारापुर के कब्जे में है। क्या नाम है ट्रैक्टर चालक का? प्रदीप कुमार पुत्र छोटे लाल। वो ट्रैक्टर उसी का था या फिर किसी और का चला रहा था? इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ये अपने आप को तमरसीपुर का निवासी बता रहे हैं, तमरसीपुर थाना चांदा। मैं सलमान खान, ग्राम सभा तातो मुरैनी का स्थायी रूप से निवासी हूँ। आज हमारे यहाँ ग्राम सभा तातो मुरैनी में लगभग 2 बजे एक लड़का पंचायत भवन के जस्ट सामने, जिसका नाम रिजवान खान, उम्र लगभग 20 वर्ष था, पंचायत भवन के जस्ट किनारे लगभग एक प्रधान जी के द्वारा बहुत अच्छा पार्क बनवाया गया है, पार्क के किनारे वो खड़ा था। अचानक इतने में एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर, जिसका नंबर प्लेट भी मौके पर नहीं है और स्वराज ट्रैक्टर है, चेसिस नंबर हमने नोट करके पुलिस कर्मचारी को दे भी दिया है, उसने पीछे से टक्कर मारी जिससे मौके पर बच्चे की मौत हो गई। सूचना कोतवाल चांदा को दिया गया, जिसके नाते मौके पे कुछ पुलिस बल उपस्थित हुई और परिजन और हम सभी ग्रामीण की ये डिमांड थी कि मौके पे ही कोई उच्च अधिकारी आएँ, पंचनामा हो और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मांग को पूरा न करने के बजाय कोतवाल चांदा ने बच्चे के परिजन को धमकी देने लगे, मामले को शांत करो, नहीं तो हम तुमको पहचान रहे हैं और बाद में देख लेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इतने में परिजन गांव के कुछ लोगों के साथ धरने पे बैठ गए और अचानक इसी में एक सचिन यादव, जो लगभग गारापुर चौकी में तैनात हैं, सिपाही हैं, और उनके साथ एक शर्मा जी कोई एसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक परिजन के सीने पे पिस्टल लगा करके ये धमकी दी कि धरना प्रदर्शन शांत कर लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और इतने में सचिन यादव ने लाठीचार्ज कर दिया और कई लोगों के ऊपर लाठियाँ भी बरसी। और अब हमारी माननीय एसडीएम महोदय से और माननीय सीओ साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर नाम क्या है आपका? जी, सलमान खान। सलमान खान। परिजन के क्या लगते हैं? जो डेथ होने वाला लड़का भतीजा लगता है मेरा जी, पड़ोसी है परिजन के जी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़।
भारत।